ओके, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिले हुआ है, करीब 2 मिनट। माफी चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी। मेरे को होस्ट प्लीज मुझे बता सकते हैं मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है ओके, सर। थैंक यू एंड मैं कोस्ट से रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर किसी का बाय चांस माइक ओपन हो तो प्लीज उनका माइक बीच में बंद कर दीजिएगा, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की। और सबसे पहले दोस्तों, चलिए वीडियो भी ऑन कर लिया है। अ, ए, दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर अशोक अग्रवाल आप सबका फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के जूम वेबिनार में। और साथ ही साथ चैंपियन क्लब की तरफ से भी आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। थैंक यू ओपी सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करता हूं, खासकर इस बात के लिए कि कोरोना काल में हर व्यक्ति जद्दोजहद की जिंदगी में चल रहा था, रोटी के लिए तलाश कर रहा था, व्यवसाय की तलाश कर रहा था, जो नौकरियां चल रही थी वो भी छूट रही थी, जो नेटवर्क इंडस्ट्री चल रही थी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। और पीएम इंटरनेशनल, जी हाँ दोस्तों, पीएम इंटरनेशनल बहुत फक्र के साथ हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि जिसका लास्ट ईयर $1100 मिलियन का टर्नओवर था, वो टर्नओवर लगभग 55% की ग्रोथ के साथ, जी हाँ दोस्तों, 55% ग्रोथ के साथ इस साल हमने, यानी कि लॉकडाउन पीरियड में अराउंड $1700 मिलियन, दोस्तों $1700 मिलियन हमने क्रॉस कर लिया है। सही मायने में कहा जाए, जब लॉकडाउन नहीं था तब 32% की ग्रोथ थी, और जब लॉकडाउन हो गया तो 55% की ग्रोथ थी। 55% की ग्रोथ सोच के देखे दोस्तों, कितनी बड़ी ग्रोथ है। बहुत सारे बिजनेस डाउनफॉल में गए हैं और हम लोग अप की तरफ गए हैं। खैर, बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। आज हम लोगों के पास जो मौका है वो फाउंडर लीडरशिप का मौका है, फाउंडेशन का मौका है, बेस का मौका है। और सबसे मजबूती वाली बात क्या है, हमें अपने सपनों को बेस देने का मौका है। अगर हम अपने सपनों को धरातल पर बिठा देते हैं, यानी कि उसकी नींव रखना शुरू कर देते हैं, इसमें दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है हमारी सपनों के उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं पाएगी। आकाश कुमार जी, आई थिंक आपके पास आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज अपना सिस्टम चेक कीजिएगा। कोस्ट प्लीज, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों आज का सेगमेंट में लेके चल रहा हूं प्रोडक्ट्स की बहुत सारी क्लासेस आप लोगों ने देखी है, हरप्रीत सर भी लेते रहे, मेरी भी रही है और यूट्यूब पे भी है, बहुत सारी चीज देखी है। तो आज का मैं थोड़ा सा अलग हट के कोशिश कर रहा हूँ क्लास देने की, बताने की, समझाने की, और उस सेगमेंट का नाम है स्किन केयर। जी हाँ दोस्तों, स्किन केयर। हम अंदर से सुंदर तो दिखे ही दिखे, और बाहर से भी सुंदरता मायने रहती है। रीजन क्या है कि फर्स्ट लुक लास्ट इंप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, फर्स्ट लुक लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आप जो दिख रहे हैं वही होना चाहिए। अब ब्यूटी से रिलेटेड बात करके चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करके चलता हूं कि स्किन क्या है, हमारी त्वचा क्या है। जी हाँ दोस्तों, त्वचा के बारे में थोड़ी सी बात करके चलूंगा। अगर मैं कह के चलूं, जो हमारी स्किन है वो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। लगभग लगभग कह सकते हैं कि 20 स्क्वायर फीट माना जाता है स्किन को। और आउटिंग कवरिंग होती है हमारी बॉडी की, राइट। आउटिंग कवरिंग होती है हमारी बॉडी को, लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है ये। और इसकी खासियत क्या है, स्किन के क्या क्या चीज पता चलती है दोस्तों? सबसे पहली चीज, स्किन हमें अलाउ करता है टेम्परेचर, राइट, टच, हीट, यानी कि सेंसेशन को अलाउ करता है। अगर मान लीजिए कि सर्दी से कांप रहा बंदा, सर्दी लग रही है, तो सर्दी फील कहां होगी? स्किन पर। अगर गर्मी लग रही है, हीट महसूस हो रही है, कहां फील होगी? स्किन पर, यानी कि टच, राइट। तो स्किन जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये हमें अलाउ करता है, यानी सेंसेशन को अलाउ करता है उस फीलिंग के लिए।
एंड दोस्तों, स्किन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? माइक्रोब से, यानी कि रोगाणु तत्व जो बाहर बहुत सारे मंडराते रहते हैं, स्किन सबसे पहले उस रोगाणु को झेलता है अपने ऊपर और उसको रोकता है ताकि हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। और दूसरा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको रेगुलेट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और सबसे खास बात, स्किन का कलर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कंट्री वाइज या सिटी वाइज, स्टेट वाइज, हर व्यक्ति का कलर अलग अलग होता है। और वो स्पेशली किस वजह से होता है? वो मेलेनोसाइट्स नाम का एक है, उस जो बेसिकली एक पिगमेंटेशन, एक कलर को प्रोड्यूस करता है, जिसको बोला जाता है मेलेनिन। राइट, मेलेनिन की वजह से होता है। और ये मेलेनोसाइट्स होते कहां पर हैं दोस्तों? स्किन की 3 लेयर होती है, स्किन की 3 लेयर होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसे बोला जाता है एपिडर्मिस। राइट, एपिडर्मिस लेयर पे ये आपका मेलेनोसाइट्स होता है। राइट, और इसीलिए हमारी स्किन का कलर का पता चलता है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई बहुत ज्यादा गोरा है, कोई मल्टी कलर भी हो जाता है। मींस मल्टी कलर मींस यानी कि पैचेस बन जाते हैं अलग अलग। उसकी वजह कि मेलानिन जो है अपने एरिया से, उस एरिया से कम होने लग जाता है, इसलिए डिस्कलरेशन हो सकता है। राइट, तो ये था स्किन के बारे में। स्किन है क्या? अब स्किन की लेयर्स क्या है? जी हाँ दोस्तों, वैसे स्किन की 7 लेयर्स हो जाती है, लेकिन प्रमुखता यानी कि मेन 3 लेयर मानी जाती है। और जो सबसे पहली लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। जी हाँ दोस्तों, एपिडर्मिस लेयर बोला जाता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन प्रोवाइड ए वाटर प्रूफ बैरियर। जी हाँ दोस्तों, वाटर प्रूफ बैरियर। एक मजे की बात आप सोच के देखिए, अंदर से पसीना आता है और जो स्किन के बाहर आ जाता है। राइट, लेकिन पानी ऊपर से डालते हैं, वो अंदर नहीं जा पाता। कभी सोचा ये? हम नहाते हैं लेकिन पानी अंदर कोई नहीं घुस रहा, लेकिन अंदर से हीटिंग होती है तो स्वेट यानी पसीना बाहर आ रहा है। ये कहलाता है वाटर प्रूफ बैरियर। राइट, ये दूसरी चीज, हमारी स्किन की जो आउटर टोन है, जैसे कलर के बारे में बताया, उसको क्रिएट करता है ड्यू टू मेलेनिन। राइट, अब दूसरी लेयर की बात करके चलूं तो वो हमारा क्या हो गया? डर्मिस लेयर। सेकंड लेयर कहलाता है डर्मिस लेयर, जो ठीक एपिडर्मिस के नीचे होता है। और ये जहां पर बेसिकली स्वीट ग्लैंड्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि यहां से बालों का उगना शुरू होता है। राइट, और तीसरी जो लेयर होती है उसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस लेयर। जी हाँ दोस्तों, हाइपोडर्मिस लेयर, जहां पर जो बेसिकली फैट से बनी होती है, बहुत थोड़ी मोटी होती है, वो कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह वहां पर होते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी 3 तरह की स्किन की लेयर्स हो गई। अब बात यहां पर आ जाती है दोस्तों कि टाइप्स ऑफ स्किन। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ स्किन, कितनी तरह की स्किन्स होती हैं। राइट, एक आपने सुना होगा एक नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन की हम पहचान कैसे करेंगे? बेसिकली नॉर्मल स्किन जो आपको मिलेगी ना, वो ना तो ड्राई होगी, राइट, और ना ही कह सकते हैं नॉर्मल स्किन दोस्तों ना तो ड्राई होगी और ना ही क्या होगा? ऑयली। राइट, ना तो ड्राई होगी और ना ही वो ऑयली होगी, इस चीज का ध्यान रख के चलेंगे। दूसरी चीज, उनके जो पोर्स होंगे बड़े फाइन होंगे, बहुत मतलब बहुत बड़े भी नहीं होंगे, बहुत छोटे, बिल्कुल फाइन पोर्स होंगे। एंड गुड ब्लड सर्कुलेशन। जिनकी नॉर्मल स्किन होगी ना, उसकी खास चीज नजर आएगी, उनकी स्किन ना रोजी कलर की होगी, मतलब बिल्कुल गुड लुकिंग होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। हल्का पिंकिश कलर में, बहुत मतलब हल्का सा पिंक कलर का रहेगा, और चेहरे पे कोई ब्लेमिश वगैरह नहीं होगा। और आप बहुत मतलब सुथिंग स्किन होगी, बहुत टची स्किन होगी, अच्छा लगेगा मतलब टच करने में, बिल्कुल नॉर्मल स्किन ऐसे कहला सकते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों ड्राई स्किन। सेकंड स्किन लेके चलते हैं, ड्राई स्किन। राइट, ड्राई स्किन जो होती है थोड़ी टाइट होती है, राइट, और रफ होती है। दूसरी चीज, वहां पर अगर बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो रही है तो वहां पर भी मिलेंगे, मार्क भी मिलेंगे। और ऐसा क्यों होता है? ड्राई स्किन ज्यादातर आपको बहुत ज्यादा जो गर्म पानी से नहाते हैं या बहुत ज्यादा स्विमिंग में रहते हैं ड्यू टू पानी के अंदर क्लोरीन, उसकी वजह से ऐसा होता है
और जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनके ना रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, फाइन लाइनें बहुत जल्दी आती हैं, क्रैक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब क्रैक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे तो ब्लड भी आने लग जाता है, कट लग जाता है ड्राई स्किन वालों को। एंड दूसरी चीज ये है कि ड्राई स्किन वाले में इलास्टिसिटी बहुत कम होता है, यानी कि वो जल्दी बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ड्राई स्किन वाले खासकर, राइट दोस्तों। एंड थर्ड इज ऑयली स्किन। ऑयली स्किन की एक बहुत प्रोमिनेंट आप देख सकते हैं कि उनके जो पोर्स होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, राइट। और दूसरी चीज डल होंगे, थिक कॉम्प्लेक्शन होगा, भारीपन नजर आएगा, और ब्लैक हेड्स वगैरह, ब्लैक आउट्स वगैरह, बहुत ज्यादा पिंपल्स बहुत ज्यादा होंगे, ब्लेमिशेस, कलर डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा, उनके साथ पिगमेंटेशन ज्यादा नजर आएगा। एंड फोर्थ टाइप ऑफ स्किन जो माना जाता है कॉम्बिनेशन स्किन। जी हाँ दोस्तों, कॉम्बिनेशन स्किन। अब कॉम्बिनेशन में कैसे चेक करेंगे? बेसिकली कॉम्बिनेशन में बोला जाता है टी, राइट, यानी कि ये और ये एरिया। जी हाँ दोस्तों, ये बन गया हमारा टी, राइट। टी एरिया जोन में ऑयल रहता है, फोरहेड, राइट, चिन एंड नोज, ये जो हमारा एरिया रहता है यहां पर आपको ज्यादा ऑयल नजर आएगा, राइट। तो ये हमारा टी जोन कॉम्बिनेशन स्किन माना जाता है, लेकिन इनके गाल जो होंगे ना वो ड्राई होंगे, राइट। और इनके जो पोर्स होंगे वो भी बड़े होंगे क्योंकि मिक्सिंग आ गया, राइट। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ स्किन आ गए। अब बात आ जाती है पीएम इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, पीएम इंटरनेशनल के प्रोडक्ट की खास बात क्या, मैं उसके ऊपर लेके चलूंगा। बेसिकली अगर प्रोडक्ट्स की बात करके चलो, पीएम इंटरनेशनल की अक्सर हमारे प्रोग्राम में आप लोगों ने सुना होगा एनटीसी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट, राइट। एनटीसी की वजह से पीएम इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स जो है डीपली पेनिट्रेट होके आपके रूट लेवल पे जाके काम करते हैं, पेनिट्रेट होके। एंड खास बात क्या है कि हमारे जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे पैराफिन फ्री है, किसी भी तरीके का उसके अंदर केमिकल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, राइट। एंड दूसरा क्या है कि जीएमपी सर्टिफिकेशंस। जीएमपी सर्टिफिकेशन हमारा जो इंटरनेशनल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होता है। बट पीएम इंटरनेशनल का ये कहना है कि जो चीज मेडिसिन में ज्यादा रिक्वायर्ड है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो इसलिए इस रिक्वायरमेंट को सोचते हुए पीएम इंटरनेशनल ने इस सर्टिफिकेशंस को भी लिया है। और स्किन के डॉक्टर्स को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट। उसकी एक और वजह है, स्किन की मैक्सिमम प्रॉब्लम जो पैदा होती है वो थर्ड लेयर से होती है, बट स्किन डॉक्टर वो सेकंड लेयर से ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। और हमारे सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी कि एक स्किन के डॉक्टर्स के द्वारा पूरी तरह से टेस्टेड है, राइट। तीसरी चीज यहां पर आती है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स पेटेंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सारे प्रोडक्ट्स पेटेंट्स हैं, बिल्कुल सेफ हैं, किसी भी एज पर्सन को लगाया जा सकता है, यूज कराया जा सकता है। इनफैक्ट स्किन एक ऐसी चीज है, अगर हम अपने स्किन की केयर यंग एज से, सॉरी बीच में कॉल कर लिया था किसी ने, ओके। तो स्किन को जो यंग एज से अगर हम यूज करना शुरू कर दें, राइट, कभी भी जो मैं ये कह सकता हूं कि जल्दी बुढ़ापा वो बहुत हद तक लेट हो जाएगा, राइट। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैं लेके चलता हूं कि हमने स्किन के बारे में बात कर ली, स्किन की टाइप्स के बारे में बात कर ली, और पीएम इंटरनेशनल के प्रोडक्ट की जो खास बात है उसके बारे में बात कर ली। अब स्टेप्स फॉर हेल्दी स्किन, हम अपने स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 स्टेप है, ओनली 5 स्टेप्स। जी हाँ, जैसे हमारे पीएम इंटरनेशनल 5 का फंडा, उसी तरह से यहाँ पर भी 5 स्टेप्स का फंडा ही है। सबसे पहली चीज आती है दोस्तों क्लिनजिंग, राइट।
साफ सफाई। जब तक हम किसी चीज की साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो चीजें क्लियर नहीं हो सकती, मतलब गंदगी जमी रहेगी। तो यहाँ पर बात आई थी, पहला स्टेप है क्लिनजिंग, राइट, एंड सेकेंड स्टेप है द टोनिंग। जब किसी चीज को हम क्लीन करते हैं, यानी कि जो क्लिनजर के बारे में बताऊंगा, तो क्लिनजिंग के बाद क्या होता है, पोर्स बड़े हो जाते हैं, तो टोनिंग से यानी टोनर से वो नॉर्मल किए जाते हैं, पोर्स को नॉर्मल शेप दिया जाता है। एंड थर्ड इज ट्रीटमेंट, राइट, एंड फोर्थ इज मॉइस्चराइजिंग, एंड फिफ्थ इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि पीएम इंटरनेशनल के जो प्रोडक्ट्स हैं या क्लेंजर है जितने भी हैं, हमें स्किन वाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ऑल टाइप ऑफ स्किन आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो मैं हाँ, अब क्लिनजिंग के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, क्लिंजर। मैं आपको दिखा सकता हूं दोस्तों, ये हमारा क्लिंजर है, राइट। और बहुत सिंपल सा, बहुत थोड़ा सा यूज करना होता है, मतलब बिल्कुल जस्ट लाइक मिल्क है ये। और पोर्स पे लेकर आपने करना क्या, सिंपली मल्टी पोर्स बना लेने हैं अलग अलग लगा के, और इस फिंगर से, जी हाँ दोस्तों, मिडिल की दोनों फिंगर से आउटवर्ड इस तरीके से मालिश करनी है, हल्के हल्के, लगभग लगभग 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक, राइट। 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल स्मूथली हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है, और रबिंग करनी कह सकते हैं। उसके बाद इसको वॉश करना है पानी से। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि वो पानी लेंगे और ऐसे रगड़ना शुरू करते हैं। सर, ये स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत डेलिकेट होती है, इसके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, पानी के छपाके मारने हैं। पानी लेना है, ऐसे छपाके मारने, जिससे क्या होगा कि वो जो डस्ट है वो इजीली निकल जाएगी। क्योंकि क्लिनजिंग की वजह से, या कोई भी हम केमिकल वाले या कुछ भी साबुन वगैरह यूज करते हैं, तो पोर्स बड़े हो जाते हैं। बट यहाँ क्लिनजिंग क्या करेगा, डीप पेनिट्रेट करके आपकी थर्ड लेयर से भी जाके गंदगी को निकालने में हेल्प करेगा। और जब वो गंदगी निकल जाए, ऑफकोर्स पोर्स तो बड़े होंगे ना, राइट। तो इसको छपाके मार के, ताकि वो सारी चीज डीपली क्लीन हो जाए। तो क्लींजिंग का ये काम है। एक सेकंड स्टेप जो हमारा आएगा, सेकंड स्टेप हमारा दोस्तों आएगा टोनिक। जी हाँ दोस्तों, टोनिक। टोनिक यानी कि टोनर। अगर इसको आप हाथ में लेते हो, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पानी है, बिल्कुल पानी की तरह है। इसको आपने करना क्या, हाथ पे लेना है। चाहे तो आप कॉटन से यूज कर सकते हो, कॉटन बॉल आती है बाजार में, इजीली मिल जाती है। अब जरूरत नहीं उसकी, सिंपली हाथ पे लिया और ऐसे किया और ऐसे लगाना है, बस सिंपली। कोई रबिंग नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपली ऐसे करना है, दैट्स इट। आपका जो पोर्स बड़े हो गए थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। और एक विशेष ध्यान, जितने भी जेंट्स शेव करते हैं, आफ्टर शेव लोशन की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि शेविंग की वजह से, रेजर से भी हमारे पोर्स बड़े हो जाते हैं, राइट। तो ये वहां पर भी काम करेगा दोस्तों। एक नॉर्मल व्यक्ति लगभग सुबह शाम भी यूज करता है, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने ये दोनों चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2.5 से 3 महीने तक बड़े आराम से इस्तेमाल हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद अच्छा, क्लिंजर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट, अनानास सबने खाया होगा, और इसके अंदर, क्लिंजर के अंदर पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट है, जो स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है, राइट। और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, जो स्किन को शांत करता है, सुखमय आनंद देता है, मतलब एक टची फीलिंग देने में हेल्प करता है। और बिसाबोलोल, बिसाबोलोल बेसिकली एक फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, ये स्किन कंडीशनर कहलाता है। हम लोग बालों में कंडीशनर यूज करते हैं ताकि बाल हमारे हेल्दी नजर आए, अच्छा नजर आए, तो उसी तरीके से ये हमारे स्किन कंडीशनर में यूज होता है। और इसके लिए अंदर वैल्यूएबल प्लांट ऑयल्स हैं, कौन कौन से, जैसे जोजोबा, राइट, सनफ्लावर ऑयल, राइट। अब पीएम इंटरनेशनल ने इसको और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, इसमें कुछ और एडिशन किया है। उसमें एडिशन में क्या क्या आ गया, इसको
प्रीमियम क्वालिटी का इंग्रेडिएंट और डाला है, क्या? एप्पल एक्सट्रैक्ट। दोस्तों लिख सकते हैं कुछ ऐसे जो नाम है, अगर कोई दिक्कत ना रहे तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं एप्पल एक्सट्रैक्ट, राइट? सेब सबने खाया होगा, कहते हैं ना एक सेब रोज खाओ डॉक्टर भगाओ, बट उसी तरीके से सेब यहाँ काम क्या करेगा? एंटी एजिंग है दोस्तों, एप्पल एंटी एजिंग बोला जाता है, और ये हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है और हमारी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। सबसे खास बात, जो इलास्टिसिटी है उसको बनाए रखने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, इलास्टिसिटी को बनाए रखने में मदद करता है एप्पल एक्सट्रैक्ट। और दूसरा रोज एक्सट्रैक्ट, गुलाब। आप सभी जानते हैं कि गुलाब स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये क्या करता है? गुलाब बेसिकली ठंडा रहता है, तो जितनी भी रेडनेस है, रेडनेस का मतलब क्या है कि वहां पे हीट बढ़ गई है, तो उसको कम करने में मदद करता है। और रेडनेस अगर बढ़ती है, हीट बढ़ती, तो इरिटेशन, जलन, उस जलन को कम करने में भी ये क्लिंजर बहुत काम करता है। और इसके अंदर है चंदन की लकड़ी का तेल, सैंडलवुड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, सैंडलवुड ऑयल का काम क्या जाता है? फाइटिंग एक्ने कॉज, जो एक्ने यानी कि फुंसियां वगैरह जिसकी वजह से बनती है, उस बैक्टीरिया से लड़ता है सैंडलवुड। दूसरी चीज, सनबर्न। बहुत ज्यादा आपने देखा, बहुत ज्यादा धूप में निकल सनबर्न हो जाता है, या फिर सन टैन, टैनिंग हो जाती है, यानी कि इतना इस तक काला नजर आ रहा है, या इतना, स्पेशली आज के दिनों में, क्योंकि आज एक परमानेंट मजबूरी होगी मास्क लगा के चलना, राइट? तो जितना एरिया कवर है वहां तो सनबर्न नहीं हो रहा, लेकिन जितना एरिया खाली रह गया है, मैं इसमें आई थिंक एक एग्जांपल बेस्ट रहेगा। आप स्पेशली जितने भी लोग यहां तक कि हाफ शोल्डर टी शर्ट वगैरह पहनते हैं ज्यादातर, तो आप ये देखोगे उससे नीचे यहाँ का ये पूरा काला है और उससे ऊपर का कलर अलग है। उसी तरीके से अब मास्क का निशान भी बन जाएगा, ये हिस्सा पूरा अलग कलर होगा, ये अलग कलर का होगा। इसको बेसिकली बोला जाता है सन टैन, यानी कि गर्मी की वजह से कलर्स चेंज होने लग जाए। तो ये क्लिंजर क्या करेगा? वहां पर उस टैनिंग को हटाने में भी हेल्प करेगा। और दूसरी चीज, जो साइन ऑफ एजिंग, साइन ऑफ एजिंग कह सकता हूं कि जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ोतरी के जो निशान आपकी बॉडी पे नजर आते हैं, चेहरे पे नजर आते हैं, उसको भी कम करने में हेल्प करेगा क्लेंजर, राइट? क्योंकि आपने डीप पेनिट्रेट करके उसको, गंदगी को साफ करने में मदद करी है, राइट दोस्तों? और इसके बाद अब आता पैशन फ्रूट। जी हाँ दोस्तों, एक फ्रूट है पैशन फ्रूट, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ विटामिन ए होता है, राइट? और इसका काम क्या है पैशन फ्रूट का? ये हमारी स्किन को ग्लो करती है, हमेशा जवान दिखाने में मदद करती है, बॉडी को हील करती है, जो इन्फ्लेमेशन, कहीं सूजन वगैरह रहती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, और सेल के डैमेजेस को रोकती है, राइट? तो ये था हमारा क्लिंजर के बारे में। आई होप सो कि चीजें क्लियर हो रही है। एक बार मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। प्लीज टाइप 1, ताकि मैं देख सकूं हमारे कितने साथी इस चीज को देख समझ पा रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट से पहले मैं आपको इलास्टिसिटी और कोलेजन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये बेस है, हमारी बॉडी का एक बेस है इलास्टिसिटी और कोलेजन। इलास्टिसिटी क्या होती है? आपने एक रबड़ लीजिए, रबड़ बैंड, राइट? रबड़ बैंड हमने लिया, जब रबड़ बैंड नया होता है उसको जब खींचते हैं, राइट, और छोड़ दीजिए, तो वो अपनी शेप पे वापस आ जाता है, राइट? लेकिन जब धीरे धीरे उसको खींचते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसी स्थिति आती है कि लूज होने लग जाता है, उसको छोड़ते हैं। पहले वो इतना सा था, लेकिन बार बार खींचने की वजह से वो अपनी शेप पे पूरा नहीं आ पाता, राइट? इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा, गोल मोटल बच्चा, उसके गाल कैसे होते हैं, हल्का सा टप किया ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, मीन्स इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है, राइट? तो एक बबलिंग शेप जो मिलती है ना, वो इलास्टिसिटी हो जाती है। तो बुढ़ापे में स्किन कैसी हो जाती है? आपने स्किन को खींचा और वापस शेप में आने में जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, इट मींस इलास्टिसिटी उतनी कमजोर होती जा रही है, राइट? अब दूसरी चीज आती है कोलेजन। कोलेजन के बारे में अगर ये कह के चलूं तो
स्किन को फॉर्मिंगनेस देता है, यानी कि फुलावट देता है, फॉर्म शेप देता है, और उसकी वजह से व्यक्ति जवान दिखता है। जैसे सोफा ले लीजिए, एक नया ब्रांड न्यू सोफा लेके आए हैं और उस पे आप खाना भी, सोना भी, बैठना भी, और कंटिन्यू चल रहा है, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल। अब कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा ना, जहां पे सोफे बैठते हैं वो एरिया दब जाता है, लेकिन जब वहां से उठते हैं वापस अपनी शेप पर आ जाता है। लेकिन वो कंटिन्यूटी ऐसे जब चलता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि दब तो गया लेकिन उठ नहीं पा रहा है, राइट? तो ये कोलेजन की प्रॉब्लम की वजह से है। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हमारी बॉडी के अंदर, हमें स्किन के ऊपर मेंटेन रहने के लिए, कोलेजन और इलास्टिसिटी। अब मैं क्लिंजर हो गया दोस्तों, टोनर हो गया। अब हमारी बॉडी के लिए जैसे आपने 5 स्टेप मैंने बताए। पहला क्या होगा? क्लिंजर। दूसरा हो गया टोनिंग यानी कि टोनर। अब बात आई थी ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, ट्रीटमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक आते हैं हमारे स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से और बहुत ज्यादा स्पाइसी वगैरह खाने की वजह से, या गर्म चीजें बहुत ज्यादा इंटेक करने की वजह से, या फास्ट फूड की वजह से, और या पेट के अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से उनके चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिंपल्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली फॉर यंग जनरेशन जिनको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक क्रीम है जिसको बोला जाएगा क्लियर स्किन। जी हाँ दोस्तों, क्लियर स्किन, राइट? और उसी सेगमेंट में एक प्रोडक्ट हमारा आता है फॉरएवर। जी हाँ दोस्तों, ये फॉरएवर क्रीम है। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका क्या क्या, कैसे इस्तेमाल करना और क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लियर स्किन के बारे में। ये जो क्लियर स्किन है दोस्तों, ये टारगेट क्रीम है। इसको पूरे चेहरे पे नहीं लगाया जाता, जहां जहां पिंपल्स हो गए हैं स्पेशली वहां लगाया जाता है। और ये 3 फेज पे काम करता है। बेसिकली अगर यूं कहूं कि इसमें 3 चीजों का इंग्रेडिएंट है, या कह सकते हो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो बहुत तेजी से हमारे स्किन पर काम करते हैं। और मैंने जो इसका रिजल्ट लिया है पिंपल्स पे, लगभग 2 दिन में चेहरा क्लियर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टारगेट क्रीम है, पर्टिकुलर एरिया पे इस्तेमाल करना है। इसके अंदर 3 चीजें खास हैं। यूरिया, आप लोग सरप्राइज होंगे कि यूरिया तो मैंने इनफैक्ट हम लोगों ने एक ही जगह सुना है, खेतों में, कि यूरिया पेस्टिसाइड है, ये इस तरह, या मतलब वहां डाला जाता है, फसल को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों, यूरिया जो है हमारी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, राइट? इसका काम क्या है? यूरिया जो है, जो सेलुलाइज हो जाते हैं, मतलब जो दूसरी चीज डिजोल्व करते सेल्यूल्स को, मोटापा कह सकते हैं, या मोटापन है तो फुंसे वगैरह, और जो इम्प्योरिटीज है, वहां जो गंदगी इकट्ठी हो गई है, यूरिया उसको साफ करने में हेल्प करता है। जी हाँ। और दूसरी चीज है रोजमेरी। रोजमेरी बेसिकली एंटीबैक्टीरियल। दूसरी चीज है रोजमेरी जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन को कम करने में मदद करता है। जितनी भी पिंपल्स होते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, पस वाली कह लीजिए, तो स्वेलिंग आ जाती है, तो वहां की पिंपल्स को रिड्यूस करने में, यानी सूजन को कम करने में मदद करता है। एंड तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट है वो सिल्वर, चांदी। चांदी के बारे में सभी जानते हैं, चांदी के बर्तन अच्छे होते हैं, चांदी के बर्तन में यूज करना चाहिए, ठंडा रहता है, सबको पता है इस बात का। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो अगेन इन्फ्लेमेटरीज को रोकने में मदद करता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? जो इंटरनली इम्प्योरिटीज जो होती है उसकी फॉर्मेशन को भी रोकता है, यानी इम्प्योरिटीज को बनने से ही रोक देता है क्लियर स्किन। तो क्लियर स्किन स्पेशली फॉर यंग जनरेशन, अगर किसी भी तरह का पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम है, स्किन क्लियर करने के लिए ये 3 प्रोडक्ट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है दोस्तों, क्लिंजर, टोनर एंड क्लियर स्किन। आप इस्तेमाल करके देखेंगे, आपको इसके फायदे 100% नजर आएंगे। 2 से 3 दिनों में आपके चेहरे की पिंपल्स वगैरह रिड्यूस होने में हेल्प मिलेगी, राइट? अब इसके बाद एक आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, उस प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर, न्यूमेरिकल फॉरएवर, यानी कि फॉरएवर क्रीम। इसके लिए अगर कहूं कि जो 28 दिनों के अंदर अंदर
आपके चेहरे पे चमत्कार दिखा देगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 28 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि लगभग 22 से 28 दिनों में हमारे स्किन की साइकिल चेंज हो जाती है, ऑर्गन्स के टिश्यूज वगैरह जो आपके सेल वगैरह वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो 8 साइन ऑफ एजिंग, यानी कि 8 वो निशानियां जो बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है, उसको रोकने में ये मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, राइट। अब इसके अंदर है क्या क्या चीज, मैं पहले उसके ऊपर बात कर लेता हूं, राइट। दोस्तों इसके अंदर है गूगल। गूगल के बारे में बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। गूगल तो वही जो धूनी लगाई जाती है, हवन सामग्री में डाली जाती है, पूजा पाठ में यूज होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वही, ये वही गूगल है। इसके अंदर वही गूगल है। और गूगल जो बेसिकली गुड मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है गूगल। और कोलेजन को बूस्ट करता है, यानी कि कोलेजन की शेप बनी रहे उसमें हेल्प करता है। और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एक्ने हो गया, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया। एक स्किन का गंभीर रोग है सोराइसिस। 5 तरह का सोराइसिस होता है और वर्ल्ड लेवल पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सोराइसिस का। यहाँ पर इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा सोराइसिस पर भी। जी हाँ दोस्तों, अगर स्किन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है सोराइसिस वगैरह, ऑफकोर्स क्लिंजर से वॉश करा के आप क्रीम अप्लाई करा सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि गूगल वहां पर काम कर रहा है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इसके अंदर है जिंजर, अदरक। जी हाँ दोस्तों, अदरक। यहाँ खास बात क्या, अदरक का जो काम है रिंकल्स को और फाइन लाइन को जल्दी जल्दी होने से रोकता है और हमारे चेहरे की ग्लो को बढ़ाता है। और बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि अदरक जो है डार्क स्पॉट्स, आपने देखा होगा ना, एपी ब्लैंक्स बन जाते हैं बहुत सारे चेहरे पे, इस जगह या इस जगह कुछ निशान बनने शुरू हो जाते हैं, झाइयां बननी शुरू हो जाती है ड्यू टू अदरक। जिंजर की वजह से वो डार्क स्पॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। और एक खास बात और, नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट से 40 टाइम्स, जी हाँ दोस्तों, 40 गुना ज्यादा अदरक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो एज ऑफ साइन ऑफ एजिंग को रोकता है, राइट। और दूसरी थी एक्ने, ब्लैकआउट्स या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। और अगर मैं कहूं कि स्कार्स जो हो जाते हैं, निशान जो पड़ जाते हैं, उसके लिए अपने आप में एक मैजिक है ये। जी हाँ दोस्तों, जादू की तरह 28 दिनों में आप इसका रिजल्ट फील कर सकते हैं। 28 दिनों के अंदर, क्योंकि डेली नहीं, रोज आपने सुबह शाम अप्लाई करना है। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, क्लिंजर से चेहरे को वॉश कीजिए, टोनिंग से चेहरे को टोन कर दिया, यानी कि जो पोर्स उसको नॉर्मल कर दीजिए। और क्रीम को लेना है और मल्टीपल ड्रॉप्स बनाने, एक ड्रॉप लेना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ यहाँ लगाना है। और सिंपली यही 2 फिंगर यूज करनी है। जी हाँ दोस्तों, यही 2 फिंगर, राइट। इनको धीरे धीरे मसाज करके, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे मसाज करके, वो आउटसाइडर, राइट। और ये धीरे धीरे अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ये हमें सुबह और शाम करना है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जब आप पहली बार आप इसको यूज करोगे ना, आपको खुद महसूस होगा कि कुछ तो चेंज है इसमें। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने इस क्रीम को पहली बार अप्लाई किया तो मैंने फील किया उस दिन कि हाँ सचमुच। और खास बात, क्रीम जनरली अगर हम चेहरे पे लगा देते तो पूरा टाइम ऐसा लगता है कि क्रीमी 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 सा। आप यूज करके देखिएगा, आपको फीलिंग भी नहीं आएगी, राइट। तो एक तो ये हो गया दोस्तों इसके अंदर। और तीसरी इसके अंदर जो है एंटी पॉल्यूशन फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, एंटी पॉल्यूशन फिल्टर। एंटी पॉल्यूशन फिल्टर करेगा क्या, जो डस्ट आ रही है, धूल मिट्टी आ रही है, उसको बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जाने से रोकेगा। तो ये एंटी पॉल्यूशन फिल्टर, जिससे क्या होगा, एक्ने, एक्जिमा या ऐसी प्रॉब्लम्स को बनने नहीं देगा जल्दी जल्दी, राइट। उसको रोकने में मदद करेगा। तो ये हमारा दोस्तों, हालांकि स्किन केयर के 1-2 प्रोडक्ट्स और हैं, वो मैं आगे नहीं लूंगा इस पे। अब हमने ट्रीटमेंट भी कर लिया, अब बात है मॉइस्चराइजर। तो जैसे मैंने बताया कि गूगल गुड मॉइस्चराइजर है, तो मॉइस्चराइजिंग का काम भी यही करता है। और तीसरी चीज, स्किन की डैमेजेस को रोकना है तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन का काम भी यही करता है। अब इसके साथ साथ गर्मियों के दिनों में एक बात बोली जाती है, SPF, सन प्रोटेक्शन फोर्स, राइट। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि
बहुत मतलब एक तो समझ में आता है कि किसी ने लिखा होगा कि हमारे पास SPF 40 है, 30 है, 20 है। आखिर इसका मतलब क्या है, राइट? SPF तो यूज कर रहे हैं, हो सकता है बाजार में आपको 40 वाला मिल जाए, 30 वाला मिल जाए। बेसिकली वन SPF, जी हाँ दोस्तों, 1 SPF का मतलब ये हो गया कि 15 मिनट वो आपकी बॉडी पे वर्क करेगा, राइट? 15 मिनट यानी कि आपको 1 SPF 15 मिनट तक आपको सन से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो हमारे इस क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, सनस्क्रीन भी शामिल है और वो है SPF 15। SPF 15 इसके अंदर है, यानी कि अब 15 गुना 15 कर लेंगे, लगभग 225 मिनट आपको सन की प्रोटेक्शन से रोक कर रखता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मैं बाहर कहीं जा नहीं रहा हूं, घर के अंदर भी हूं, तो मुझे सनस्क्रीन की जरूरत क्या है? जी नहीं दोस्तों, अगर जब सूरज की रोशनी हमारे घर के अंदर तक आ सकती है तो अल्ट्रावायलेट रेज भी, वो किरणें भी हमारे घर तक पहुंचती है और स्किन डैमेजेस का बहुत बड़ा कारण भी यही होता है। तो स्किन की सुरक्षा के लिए ये 4 प्रोडक्ट। हाँ, एक चीज और, बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे कि उनके चेहरे पे पिंपल्स नहीं है, एक्ने नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डार्क स्पॉट्स वगैरह बने हुए हैं। तो यहां मैंने एक चीज समझ में आई कि अगर हम इस दोनों को मिला लें, जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी ये ले लीजिए और कुछ ड्रॉप, मतलब 2-4 बूंद ये भी, इसको यहां पर जनरली एक गलती हम लोग क्या करते हैं, क्रीम यहां लेते हैं और यहां लेके पहले ऐसे रगड़ लेंगे और फिर चेहरे पे अप्लाई करेंगे। मेरे भाई, पूरी क्रीम तो आपने यही लगा दी, आधी सी क्रीम यही लगा दी, पता चला हाथ तो बहुत खूबसूरत होगा, चेहरे पर रगड़े जा रहा, कुछ लग ही नहीं रहा है। क्रीम लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हमेशा क्रीम को यहां लगाया जाता है। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, जितने भी आपको क्रीम लेनी, पहले आप यहाँ पर थंब के ऊपर इस एरिया में क्रीम को रखिए। अगर उसके साथ कुछ और मिक्स करना चाहते हो तो यहीं पर, ये मिक्सिंग प्लेट समझ लीजिए आप अपनी, यहीं पर इसको मिक्स कीजिए और उसके बाद आप फिंगर से, राइट, जहां जहां मल्टीपल ड्रॉप बना लीजिए और उसके बाद ये दोनों फिंगर से मसाज कर लीजिए, हल्का हल्का उसको फैला लीजिए। दैट्स इट। यहां रखने का कोई मतलब नहीं, यहां रखकर पूरा यहां ऐसे रगड़ देते हैं तो क्रीम तो सारी यहीं रह गई, फिर यूज नहीं हुआ। तो दोस्तों, इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करने से मुझे एक चीज समझ में आई है, वो ये कि हमें गूगल का, जिंजर का, एंटी पॉल्यूशन फिल्टर का और यूरिया का, रोजमेरी का और सिल्वर का, ये 6 चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिल जाता है और किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, आई होप सो हम सारी चीजों को हम कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ बीमारी पर ध्यान नहीं देना, बीमारी नहीं आए हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर हमें एवरग्रीन दिखना है, जस्ट लाइक देवानंद, जी हाँ दोस्तों, जस्ट लाइक देवानंद, अगर एवरग्रीन दिखना है तो इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और इस महीने की एक गुड न्यूज है हमारे सभी साथियों के लिए, हमारे टीम पार्टनर को, पीएम इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स लोगों के साथ दिन पर दिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते जा रहे हैं, उनके बेनिफिट को बहुत बढ़ाते जा रहे हैं और समय से पहले हमारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हेल्थ सेट है और जो ऑप्टिमल सेट है वो हमेशा 30% पे रहता है टीम पार्टनर के लिए। जी हाँ दोस्तों, टीम पार्टनर के लिए, राइट, लेकिन बाकी सब प्रोडक्ट 20% पे होते हैं। गुड न्यूज ये है कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो भी आउट ऑफ स्टॉक है, सोल्ड आउट हो गया था और हो सकता है कि ज्यादा ज्यादा 4 या 5 दिन वो इंडिया आ जाएगा। और जब तक वो नहीं आता है तो एज पर कंपनी पॉलिसी या कंपनी जो रूल दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति हेल्थ सेट लेना चाहता है, ऑफकोर्स वो दे देगी, एक्टिवाइज भेज देगी, रेस्टोरेंट होल्ड पे रहेगा। लेकिन कोई ये कहता है कि मुझे दोनों नहीं चाहिए और 50 पॉइंट की बिलिंग कराना चाहते हैं, तो आप 30% डिस्काउंट पे, जी हाँ दोस्तों, 30% डिस्काउंट पे ये फॉरएवर ले सकते हैं। इसको ऑटो शिप में माना जाएगा, राइट दोस्तों, ये ऑटो शिप का प्रोडक्ट माना जाएगा आपका। जस्ट लाइक हेल्थ सेट में कंपनी इसको फर्स्ट टाइम, मतलब जब तक प्रोडक्ट नहीं आता इसको कन्वर्ट कर लेगी, राइट। और दूसरी चीज, जिस दिन प्रोडक्ट ऑफिस आ गया उस दिन ये ऑटो शिप से हट जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास 5 दिन लगभग हैं
लगभग मान के चल रहा हूं 5 दिन और हैं। 25 तारीख से पहले पहले आप अपनी पेमेंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करके अपना मेल कर दीजिए, ताकि ऑटो शिप में आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं और इसका रिजल्ट ले सकते हैं। एक बार लीजिए, कम से कम 3 से 4 महीने, मतलब 2.5 से 3 महीने तो मिनिमम प्रोडक्ट चलेंगे ही चलेंगे। और मैं अपने कई यूजर्स को प्रोडक्ट दे चुका हूं, मैं उनको बहुत अच्छे बेनिफिट इसके मिल चुके हैं। अब बारी दोस्तों बेनिफिट आप लोगों की लेने की। तो प्रोडक्ट्स एक दो और भी हैं, लेकिन मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लगभग 9 बज चुके हैं और आज इन्हीं 4 प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। इन्हीं का फायदा ले लीजिए दोस्तों, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।